1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें परमाणु हथियार बनाने ही होंगे। कलाम जी ने कहा, अगर हमने बनाना शुरू किया और अमेरिका को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा। वाजपेयी जी ने कहा, कैसे पता चलेगा? देखो, आप भी कुंवारे हो और हम भी कुंवारे हैं। न आप किसी को बताएंगे न हम किसी को बताएंगे। हमारी सरकार रहे या गिर जाए, लेकिन भारत को परमाणु संपन्न देश बनाना है। इस काम के लिए हम आपको खुली छूट देते हैं। आपको जो करना है वो कीजिए। आपको हमसे परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। आप धड़ल्ले से काम शुरू करें। कलाम जी परमाणु बम बनाने में लग गए। उन्होंने अमेरिका की सैटेलाइट से बचते बचाते 9 मई 1998 को परमाणु बम तैयार कर लिया। 11 मई को जैसे ही अमेरिका का जासूसी सैटेलाइट गुजरा, वैसे ही परमाणु बम को ब्लास्ट किया। चंद सेकंडों में 35,000 रीबा जमीन पर धुआं हो, लेकिन अमेरिका का सैटेलाइट वापस आ रहा था। कलाम जी ने तुरंत मौसम विभाग को फोन किया और कहा कि आप घोषणा कर दीजिए कि राजस्थान में भयंकर तूफान आया है, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। नासा के वैज्ञानिक ने कहा, देखो सर, सिर्फ राजस्थान में धुआं हो गया है, लगता है बम फटा है। अमेरिका ने कहा, अरे नहीं, वहाँ तूफान आया है। अब लगभग तय हो गया था कि परमाणु बम सफल हो गया है। इसकी पुष्टि करने के लिए भारत ने एक और बम ब्लास्ट कर दिया और अमेरिका को अभी भी लग रहा था कि राजस्थान में आंधी आई। लेकिन 13 मई को जब हमने धड़ल्ले से 2 और बम ब्लास्ट किया तो पाकिस्तान को शक हो गया, क्योंकि हम लोग राजस्थान में बम फोड़ रहे थे और भूकंप पाकिस्तान में आ रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन किया और कहा, ऊंधी ना उठ लो, फोड़ दिया परमाणु बम। अब अमेरिका आग बबूला हो गया। उसने तुरंत मीडिया में कह दिया कि हम भारत को कभी भी परमाणु संपन्न देश नहीं मान सकते। उसके तुरंत बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो हमारे पास है उसकी हमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी देश को शक है तो आ जाना जंग में, 2-4 परमाणु बम फटा के दिखा देंगे। अब से भारत परमाणु संपन्न देश बन चुका है।